हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। गाइस आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी और आपका पर्सन। जो थर्ड पार्टी है और आपका पर्सन है वो दोनों आपस में क्या बात करते हैं। ये जो बात होगी ये कॉल पे भी हो सकती है, वीडियो कॉल पे भी हो सकती है और मिलकर भी होती है। तो आज मैं ये आपको बताने वाली हूँ थर्ड पार्टी और आपका पर्सन आपस में क्या बात करते हैं। ठीक है, तो बस ओपन माइंडेड होकर देखना है। रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती उसे जाने देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो इस बात का आपको खास तौर पे रखना है ध्यान। और गाइस टाइमलेस है, तो जब भी आपकी नज़रों के सामने पड़ती है तभी आप इसको देख सकते हो बिना डाउट के। और गाइस आप मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी जोड़े साइन के हो, आप शादीशुदा हो या फिर आपकी शादी नहीं हुई है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो या पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो और जान सकते हो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बातचीत कि दोनों आपस में क्या बात करते हैं। ठीक है, बस रीडिंग को देखने से पहले गाइस वही करना होगा, क्या आपको छोटा सा काम 3 टाइम लीजिए गॉड यूनिवर्स का नाम है। जिससे भी कनेक्ट फील करते हो आप उसका भी नाम ले सकते हो, अपने पर्सन पार्टनर का भी नाम ले सकते हो। और गाइस आई होप आप लोगों को करंट फीलिंग काफ़ी पसंद आ रही है, मैंने देखा है। तो चलिए करंट फीलिंग सबसे पहले मैं देखूंगी शॉर्ट रीडिंग में करंट फीलिंग आपके पर्सन की, क्या आपकी करंट पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी। तो अलग अलग डेक से मैं देखूंगी वन वन कार्ड। एक देखूंगी थर्ड पार्टी के लिए करंट फीलिंग क्या है, दूसरा आपके लिए करंट फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या है। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लो, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाए। तो गाइस मैं हाँ राशि वालों के लिए, जोडेक्स वालों के लिए कर रही हूँ रीडिंग। ठीक है, तो कोई डाउट मत रखना रीडिंग को देखने से पहले। अच्छा सोचो, बेहतर सोचो, पॉजिटिव सोचो। जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तो पॉजिटिव रहो और अच्छा सोचो। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं करंट फीलिंग से आज की रीडिंग को स्टार्ट। और मैं बताऊंगी कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या है और आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डेट है उससे मैं देखूंगी करंट फीलिंग थर्ड पार्टी की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और थर्ड पार्टी की के लिए एनर्जी क्या है, इन सबके पर्सन की क्या है, इन सबके पर्सन जो है उनकी लाइफ में जो चल रही है थर्ड पार्टी, तो उस थर्ड पार्टी के लिए इन सबके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। ओ 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है गाइस, वाओ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी करंट फीलिंग में दिखी है थर्ड पार्टी के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है, क्या कार्ड आता है गाइस। क्या थर्ड पार्टी को आप करोगे बीट करंट फीलिंग में? चलो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग इन सब के लिए क्या है, क्या है करंट फीलिंग। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय वाला गॉड। आपका पर्सन हुआ तो जम कर रहा है गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओ वाओ की नाइट ऑफ कप्स। लो गाइस क्या बात है, थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी ही है। चलिए करते हैं एक एक कार्ड की एनर्जी को स्टार्ट। यहाँ पर क्या है देखो, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है थर्ड पार्टी के लिए ये कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग ये है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन की नज़र बनी हुई है और वो चाहता है कि थर्ड पार्टी तुम कोई मिस्टेक करो, कोई गलती करो, फिर उसका खामियाजा तुमको अच्छे से मैं मतलब पनिशमेंट, आई मीन पनिशमेंट ये अच्छे से देना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी से है गुस्सा। ठीक है, थर्ड पार्टी से है गुस्सा, थर्ड पार्टी के ऊपर कर रहे हैं शक, कर रहे हैं डाउट, और उनको लगता है कि थर्ड पार्टी धोखेबाज है। इनको कोई शक और डाउट हुआ है थर्ड पार्टी के ऊपर, इस वजह से वो बहुत अलर्ट होके, बिल्कुल अलर्ट होके उसके ऊपर नज़र रखे हैं और चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को रंगे हाथ पकड़ना। और जैसे ही ये रंगे हाथ पकड़ेंगे और फिर थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं बुरा बिस्तर गोल होगा, आई मीन ये उसको भगाएंगे। डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और आपके पर्सन की यही करंट फीलिंग है गाइस।
लिटरली कि उनको मतलब शक है थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है, कि थर्ड पार्टी धोखेबाज है, ठीक है। और जैसे ही ये उसको पकड़ेंगे और फिर विद प्रूफ थर्ड पार्टी को अच्छे से धोएंगे। अब आपके लिए करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की? ओ माय गॉड गाइस, आप लोगों की तो हो गई बल्ले बल्ले कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। रात में ये गुनते धुनते हैं, रात में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं और आपको फिर से अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जो हुआ उसे जाने दो और हम लोग फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं और तुम मुझे मौका दे दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लिए करंट फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए यही है कि थर्ड पार्टी को समझते हैं धोखेबाज। तो अब तो बचे इनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही। क्यों? क्योंकि आपके लिए इन्होंने क्या फील किया है? ईमानदारी। आपके अंदर कूट कूट के लॉयल्टी भरी होगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे होंगे रिश्ते में, जब तक भी इनके साथ रिश्ते में थे आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे, अनकंडीशनल थे। उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और करंट फीलिंग उनकी यही है आपके लिए कि वो चाहते हैं कि आप फिर से उनके लाइफ में आ जाओ और ये आपको बहुत जल्द, ठीक है। मैं टाइम नहीं बताऊंगी क्योंकि गाइज में कार्ड में कोई नंबर नहीं आया है, तो इस वजह से मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगी। बस यही बताऊंगी कि अचानक से आपका पर्सन आ सकता है, आप जो रूठे हो आपको मना सकता है और क्या कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है फिर से। और डेफिनेटली गाइस हाईएस्ट चांस है कि आपका पर्सन आपसे सॉरी भी बोल सकता है। उसको जो उसने गलती आपके साथ की है थर्ड पार्टी को ला के आपका दिल दुखा के, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदा है और आपसे करेगा क्या, फिर से रियूनियन करना चाहता है। तो गाइस ये है करंट फीलिंग शॉर्ट रीडिंग आप सबके लिए। तो आई होप ये पसंद आई होगी। अब मैं रखूंगी इसको साइड में और आ जाऊंगी हर रोज की तरह क्या लॉन्ग रीडिंग के मुद्दे पे। और आज का लॉन्ग रीडिंग का मुद्दा क्या है गाइस? बताओ, जल्दी बताओ। मैं बताऊं? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। आज का मुद्दा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बातचीत, कि वो आप दोनों एक दूसरे से क्या बात करते हैं आपके पीठ पीछे। चलो करते हैं एक एक कार्ड को क्लीन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी को देख लो कितनी उतावली हैं। मैंने पूरी बात बोली भी नहीं कि वो टेबल पे कूद गई। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी कूदी होगी गाइस, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐसी ही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन में उनके पर्सन के लाइफ में जो चल रही है थर्ड पार्टी, तो उस थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि ये थर्ड पार्टी इन सबके पर्सन से क्या बात करती है इनके पीठ पीछे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, टू ऑफ कप्स। लो भाई देख लो हाल थर्ड पार्टी का, टू ऑफ कप्स लेके आ गई। ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पर है द स्टार, और यहाँ पर क्या है गाइस? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, और क्या है भैया? एज ऑफ पेंटिकल्स। हाय रे, थर्ड पार्टी कितने पेंटिकल करती है ये। पैसा पैसा क्यों करती है? पैसे पे क्यों मरती है गाइस? ये तो मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को तो जरूर पता होगा ये पैसे पे क्यों मरती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई बॉटम ऑफ द डेक में। और अब हम लेते हैं आपके पर्सन की ओ माय गॉड, कुछ गिर गया गाइस, कुछ गिर ही गया, लेकिन मैं उठाऊंगी तो कैमरा हिल जाएगा। अब चलिए लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, और बताती हूँ भाई कि वो क्या बात करता है थर्ड पार्टी से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं, इन सब के पर्सन की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि वो थर्ड पार्टी से इनके पीठ पीछे क्या बात करते हैं, किस टाइप से बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन, एनर्जी कनेक्ट करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओ डेथ की एनर्जी, हाँ दैट गाइस दैट। ओ के नाइट ऑफ कप्स। ओ शॉर्ट ट्रेडिंग में भी के नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब जो मैंने बोला है आपको बिल्कुल सही है वो आपके लिए, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? द इम्प्रेस। ओ माय गॉड, मेजर अरकाना पे मेजर अरकाना, मतलब एकदम से धुआंधार है आज की रीडिंग गाइस। मेजर अरकाना ही आया, मेजर अरकाना आपके पर्सन की तरफ से आया है, द मैजिशियन की एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक है आपका फाइव ऑफ कप्स,
चलो करते हैं सबसे पहले थर्ड पार्टी की रीडिंग स्टार्ट। और यहाँ पर क्या है, वो क्या करती है बातचीत में, डेफिनेटली कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है। और इमोशनल क्या करती है कि वो आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उनके बिना नहीं रह सकती है। और कहीं ना कहीं वो ये भी इस बात का भी एहसास आपके पर्सन को दिलाती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ऊपर वाले ने अगर हम दोनों को मिलाया है तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इस वजह से मिलाया है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है, मेक फॉर ईच अदर। डेफिनेटली गाइस दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपका पर्सन भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैं भी मानता हूँ कि अगर हम दोनों मिले हैं तो उसके पीछे भगवान का, गॉड का बहुत बड़ा लॉजिक हो सकता है। वरना तुम अपने घर में थी, मैं अपने घर में था, तुम अपनी फैमिली में खुश थी, मैं अपनी फैमिली में खुश था, हम दोनों को मिलने की क्या ज़रूरत थी। और अगर यूनिवर्स ने, अगर गॉड ने मिलाया है तो ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पर बातचीत करती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, और भर भर के करती है अपने प्यार का इजहार कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। ठीक है भाई, थर्ड पार्टी वो तो वक्त बताएगा कौन किसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब द स्टार की एनर्जी आई है कि क्या क्या बोलती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बातचीत में। देखो बातचीत में वो ये बोलती है कि स्टैंडर्ड मैच करती है, ठीक है, आपसे आपसे स्टैंडर्ड मैच करती है अपना, कि कहाँ तुम्हारे पर्सन का स्टैंडर्ड है, कहाँ मेरा स्टैंडर्ड है, कहाँ मैं स्मार्ट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, और मेरे पास फेम है, और कहीं ना कहीं मेरे पास पैसा है, मेरे पास सोसाइटी है, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास क्या नहीं है जो नहीं, मतलब क्या नहीं है जो मुझे चाहिए, मेरे पास आज की डेट में सब कुछ है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी थोड़ी घमंडी हो सकती है और घमंड भरी बातें आपके मतलब आपके पर्सन से करती है और आपको नीचा दिखाती है, ठीक है, आपको नीचा दिखाती है कि उसका और आपका कोई भी कंपेयर नहीं है, किसी भी अकॉर्डिंग आप दोनों का कंपेयर नहीं है। जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, ज़्यादा स्मार्ट है, देखिए उसके आगे आप कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर बातचीत में आपके पीठ पीछे थर्ड पार्टी ये भी बोलती है कि मैं तो स्टार हूँ, मुझे तो फेम है, मेरे पास तो फेम है, मेरे पास तो रुतबा है, मेरे पास तो पैसा है। और आपके पर्सन के पास क्या है, आपके पर्सन के पास कुछ नहीं है। तो ऐसा नीचा दिखाने का कारण उसका सिर्फ एक है, क्या, कि आपका पर्सन उसको ज़्यादा वैल्यू दे, ठीक है, उसको ज़्यादा वैल्यू दे, आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही ना करे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है थर्ड पार्टी बातचीत में क्या करती है। देखो थर्ड पार्टी बातचीत में यही करती है कुछ कि वो पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, और आपके पर्सन के अलावा उसका कोई नहीं है। जो आपका पर्सन उसका खर्चा उठाता है, जो आपके पर्सन उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, और उस पैसे से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का काम होता होगा। I mean, जो भी इसकी रूटीन होगी वो उस पैसे से करती होगी। तो ये क्या बोलती है आपके पर्सन से कि अगर आप हैं तो मैं हूँ, अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं। तो जो भी मेरे ऊपर आप कर रहे हो उसका मैं एहसान इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मेरी सांसें, एक एक सांसें आपसे जुड़ी हुई है। तो मुझे कभी भी धोखा मत देना, मेरे साथ जैसे हो वैसे ही रहना, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करते हो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ की जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के खर्चे पे, ठीक है, आपके पर्सन के खर्चे पे, आपके पर्सन के पैसे पे डिपेंडेंट है। और थर्ड पार्टी ये भी बोलती है आपके पर्सन से कि सब कुछ करना लेकिन कभी मुझे धोखा मत देना, ठीक है। तो धोखे में क्या है भाई, वो पेंटिकल्स से बहुत डरती है। आई मीन कि आपका पर्सन कहीं ऐसा ना हो उसको खर्चा देना बंद कर दे और फिर इसका आगे क्या होगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बोल सकती है या मन में भी सोच सकती है गाइस, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से नेक्स्ट कार्ड पे, ठीक है। और ये नेक्स्ट कार्ड क्या बता रहा है, देखो एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की में क्या है, एज का डिफरेंसेस हो सकता है, या आपका पर्सन बड़ा हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी बड़ी हो सकती है। तो ये बातचीत क्या करती है आपके पर्सन से, आपके पर्सन से यही बातचीत करती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तुम जहाँ पर भी जिसको भी देखते हो उसी के ऊपर फिदा हो जाते हो, उसी की ही तारीफ करने लगते हो, उसी के ही तरफ तुम्हारी लार टपकने लगती है। तुम इसी करेक्टर के इंसान हो क्या? मुझे तो लगता था कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंसान हो सकते हो, और कहीं ना कहीं तुमने अपने पर्सन को धोखा दिया, चीट किया, उसको डम किया, उसको घोस्ट किया, और तुम ये सब करके मेरे पास आए हो। तो मैंने ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर किया कि तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं देखोगे। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी तुम मेरे किसी भी फ्रेंड से मिलते हो या फिर मेरे साथ कहीं पे भी घूमने टहलने जाते हो तो तुम्हारी नज़रें दूसरों को बहुत ज़्यादा ताड़ती हैं, बहुत ज़्यादा देखती हैं, बहुत ज़्यादा
मतलब तुम तारीफ करने की कोशिश करते हो कि उसके अंदर ये खूबसूरती है, उसकी बॉडी खूबसूरत, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, और तुम लोगों की तारीफ करते हुए फिरते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा करेक्टर ही नहीं सही है। तो यहाँ पर बातचीत में थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ झगड़ा भी होता है कि आपका पर्सन किसी और की तारीफ क्यों करता है उसके रहते, और फिर थर्ड पार्टी मारती है आपके पर्सन को ताना कि तुम इसी करेक्टर के हो क्या भाई, तुमने तो उसको धोखा दिया, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हें मुझे तो लगता है कि तुम मुझे भी धोखा दोगे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी भाई ऐसा भी करती है, और डेफिनेटली गाइस आपका पर्सन ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी बोलती है मुझे लगता है गाइस कि वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक पे डिपेंडेंट इंसान नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है थर्ड पार्टी क्या करती है बातचीत में, ये बातचीत में आपके पर्सन को उस्काती है कि कहीं ऐसा ना हो अगर तुम्हारा पर्सन लौट के मेरी लाइफ में आ गया, हमारे रिश्ते के बीच में आ गया, तो हमारा दोनों का क्या होगा। वो एक स्ट्रांग पर्सन है और उसके पास सब कुछ है। आई होप आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, मोक पर्सनालिटी हो सकते हो, ठीक है, पैसे वाले हो सकते हो, पढ़े लिखे इंसान हो सकते हो, और आपके पास क्या हो सकता है, पावर हो सकता है। ठीक है, लेकिन सभी की बात नहीं कर रही हूँ, जिसके पास होगा वही अपने पॉकेट में रखना, जिसके पास नहीं होगा वो दूसरे के लिए जाने देना। ठीक है, तो 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके ही पर्सन को उस्काती रहती है कि भाई मेरा जो प्रोटेक्ट मुझे कर रहे हो इसी तरह से मुझे प्रोटेक्ट करते रहना, क्योंकि तुम्हारा पर्सन तो मुझे जान से मार देगा, उसको जैसे ही मिलेगा मौका वो तो मुझे जान से ही मार देगा। तो मेरी जान की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा है, मेरी फैमिली की सुरक्षा आपके ऊपर डिपेंड है, तो कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना, और मुझे जिस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो उस तरह से ही प्रोटेक्ट करते रहना। और डेफिनेटली गाइस आपका पर्सन भी इस बात का आश्वासन देता रहता है, उसको समझाता रहता है, बोलता रहता है कि भाई थर्ड पार्टी डोंट वाला वरी, मेरा पर्सन मेरे रहते तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम तक कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी बातचीत होती है थर्ड पार्टी की आपकी पीठ पीछे आपके पर्सन से। और क्या बात करते हैं चलो वो भी बताते हैं। अब ये कौन किसकी बात है, ये आपके पर्सन की बात है कि आपके पर्सन क्या बात करते हैं थर्ड पार्टी से, अब मैं वो बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखो डेथ की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके पर्सन आपकी बुराई करते हैं। ठीक है, फ़ोन पे हो सकता है, वीडियो कॉल पे हो सकता है, या मिलकर हो सकता है, मीटिंग करते हैं, तो आपके के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती थी जब भी सॉर्ट आउट करते थे। आई होप हो सकता है गाइस आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी या छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती होगी और आपका पर्सन उसमें आपको राय देता होगा या उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं बातचीत में थर्ड पार्टी को बताते हैं आपके पर्सन की वो बहुत परेशान रहती थी या रहता था, और मैं हमेशा उसकी परेशानी को ही सुलझाने में लगा रहता था। मैंने तो कभी भी रिश्ते में उससे प्यार देखा ही नहीं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इतनी उलझी हुई थी कि वो उसको ही सुलझाने में हमेशा लगी रहती थी या लगा रहता था। तो मैं और उस प्रॉब्लम को सुलझाने में लगा रहता था, तो मैंने तो उसका प्यार कभी देखा ही नहीं, मैंने उसका प्यार कभी पाया ही नहीं। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी से करते हैं वो बात। यहाँ पर क्या है, देखो डेथ की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कि मेरे पर्सन से मेरी जो लाइफ थी, जो रिश्ता था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंट का मैं शिकार था या शिकार थी। ठीक है, और इसी वजह से मैंने आपको चुना और आपके रिश्ते में मैंने देखा प्रोटेक्शन, देखा आपके रिश्ते में मैंने पॉजिटिव एनर्जी देखी। ठीक है, और मैंने देखा कि आप किस तरह से मेरा सपोर्ट करती हो। तो ये थर्ड पार्टी की क्या करते हैं तारीफ, और आप ही करते हैं बुराइयाँ, गॉसिप करते हैं थर्ड पार्टी से, और यही बताते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिश्ता था। इसी वजह से उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को मतलब आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी में आए हैं, और थर्ड पार्टी से इनको बहुत ज़्यादा भर भर के मिल रही है पॉजिटिविटी। इस बात को भी ये थर्ड पार्टी से बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, रुक जाइए बताती हूँ। यहाँ पर देखो कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि ये थर्ड पार्टी को कुछ ऑफर देते हैं। ठीक है, ये आए दिन थर्ड पार्टी को छोटा मोटा कोई ऑफर देते हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि सारे ऑफर को ये पूरा नहीं करते होंगे, जो ये कहते होंगे वो पूरा नहीं करते होंगे, लेकिन लालच में रखते हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, लालच में रखते हैं, उससे बोलते हैं आज हम यहाँ पर घूमने जाएंगे, आज हम वहाँ पे घूमने जाएंगे, चलो हम वहाँ चलते हैं घूमने। थर्ड पार्टी से मिल के करते हैं प्लानिंग, बाहर चलते हैं, कहीं घूमते हैं, वहाँ परचेजिंग करते हैं, वहाँ मार्केटिंग करते हैं, और फिर हम लोग अपनी अपनी जगह पे आते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली कुछ का पर्सन ज़्यादातर, ठीक है,
रात में बात करना इसको ज़्यादा पसंद है थर्ड पार्टी से, और ये कॉल पे भी बात कर सकते हैं या वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रात में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, रात की मतलब रात रहती है, रात में शांति होती है, ठीक है, सुकून होता है, तो ये बहुत ज़्यादा उससे इमोशनल हो जाते हैं और उससे बात करते हैं ऑफर पे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय पे मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊँगा और तुमसे ही बच्चे भी करूँगा। ये जो हमारा रिश्ता अधूरा है ये अधूरा नहीं होगा, इस रिश्ते का एक नाम होगा, समाज भी देखेगी हमारा तुम्हारा प्यार और हमारा रिश्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द इम्प्रेस की एनर्जी आई है गाइस, ठीक है, द इम्प्रेस की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि ये थर्ड पार्टी से बात करते हैं ये कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे बच्चों की माँ बनो, ठीक है, तुम मेरे बच्चों की माँ बनो और हमारी एक अलग फैमिली हो, उस फैमिली में तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक मतलब पावरफुल इंसान बनो और समाज भी तुमको रिस्पेक्ट दे, तुमको समाज भी इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। तो यहाँ पर ये भी थर्ड पार्टी से ये बात आपके पर्सन करते हैं। और डेफिनेटली गाइस कुछ के पर्सन का बच्चा थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी होगा, ठीक है, कुछ के पर्सन का ऑलरेडी बच्चा होगा। थर्ड पार्टी इनके बच्चे की माँ हो सकती है, और क्या हो सकता है, कुछ कनेक्शन हो सकता है, कैसा, थर्ड पार्टी भी मैरिड हो सकती है और आपका पर्सन भी मैरिड हो सकता है, अलग अलग, मतलब इसका पर्सन अलग हो सकता है और आप तो हो ही इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो क्या है, उसके बावजूद भी इसने रिस्क लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का कोई बच्चा कोई थर्ड पार्टी के पास है, तो उस बच्चे के भी बारे में भी आपका पर्सन बात करता है और बोलता है कि उसका ख्याल रखना, उसे ध्यान देना और उसको खर्चा भी देता है, ठीक है, उस बच्चे का खर्चा भी कहीं ना कहीं आपका पर्सनवा उठाता है भाई, आपका पर्सन खर्च देता है उसको, ठीक है, कि ये लो उसके लिए बोला देना, ये लो वो उसके लिए ला देना, ये ज़रूरत उसकी पूरी कर देना, वो ज़रूरत पूरी कर देना। थर्ड पार्टी बातचीत में बताती भी है कि अब उसको ये ज़रूरत है, अब उसको वो ज़रूरत है, अब उसका ये करना है, अब उसका वो करना है, और फिर वो ये के चक्कर में आपका पर्सन उसके अकाउंट में डेफिनेटली डालता होगा पैसा, और कहीं ना कहीं वो पैसा थर्ड पार्टी उस बच्चे पे ही लगाती है, ठीक है। तो आपस में दोनों इस बात की बातचीत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपके पर्सन, उससे बोलते हैं बातचीत में, ठीक है, कि मैं भाई बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ जो साथ में नहीं रह सकता, लेकिन आने वाले समय में हम साथ जरूर रहेंगे, ठीक है। और वहीं कुछ का पर्सन क्या बोलता है रात में, देखो यही बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और तुमको सामाजिक तौर पे एक रिस्पेक्ट देनी है, इस रिश्ते को एक नाम देना है जो समाज भी जाने, परिवार तो जानेगा ही जानेगा, समाज भी जाने। अब यहाँ पे लास्ट कार्ड की एनर्जी क्या आई है गाइस, जो आपका पर्सन है वो थर्ड पार्टी से क्या बात करता है, जो फर्स्ट चीज़ मुझे दिख रही है डेफिनेटली गाइस, पहले तो आप में से कुछ का पर्सन अपने मदर फादर का एक औलाद हो सकती है, इकलौती औलाद हो सकती है, ठीक है, या दो बहनों में एक भाई हो सकता है, या एक ही कोई बेटा हो सकता है, ठीक है, बहनें बहनें नहीं हो सकती हैं, और ये अकेला इंसान हो सकता है, और या फिर हो सकता है कि दो भाई में एक बहन हो सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, इकलौता इंसान हो सकता है जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, पूर्वजों का पैसा है, ठीक है, पूर्वजों का मतलब प्रॉपर्टी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, घर हो सकता है, अथॉरिटी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द म्यूजिशियन की एनर्जी आई है, पावरफुल इंसान हो सकता है, ठीक है, पावरफुल इंसान हो सकता है आपका पर्सन। और ये बात क्या करता है, देखो ये बात यही थर्ड पार्टी से बोलता है कि कोई भी दुनिया का कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कोई भी उंगली उठाए, कोई भी धमकी दे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको कभी डरना नहीं है, आपको हमेशा मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है कि अगर मैंने आपका हाथ थामा है तो कभी भी ना ही धोखा दूंगा और ना ही आपको लवारिस छोड़ूंगा। आज से आपकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है और मैं निभा रहा हूँ, और कंटिन्यू मैं मरते दम तक इस रिश्ते को निभाता रहूँगा, ठीक है, और मैं कभी भी कोई चीट कोई धोखा आपको नहीं दूंगा। तो कभी भी ना ही डाउट लाना, ना ही शक करना, और ना ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करना। मैं जो हूँ वो कम नहीं है, ठीक है, और मेरे पास इतना है कि बड़े आराम से आपकी ज़िंदगी आगे सर्वाइव हो सकती है, आगे कट सकती है, और जो भी ज़िंदगी मैं दूंगा आपको बहुत बेहतर ज़िंदगी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली गाइस कुछ का पर्सन बहुत ज़्यादा रिच इंसान हो सकता है, और इसके ही हाथ में कारोबार सारा हो सकता है, ठीक है, सारा कारोबार इसी के हाथ में हो सकता है। इस वजह से ये डेफिनेटली गाइस आपका पर्सन जो थर्ड पार्टी से बोलता है वो रियलिटी है, वो ट्रू है, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू बात ही बोलता है,
और थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता होगा, ठीक है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर अंधाधुन इन्वेस्टमेंट करता होगा। क्यों? क्योंकि इसको भगवान ने ऑलरेडी, यूनिवर्स ने सक्षम बना रखा है, इसके पास सब कुछ है। और ये थर्ड पार्टी को, सॉरी गाइस, चली गई थी लाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर लास्ट कार्ड की क्या है बातचीत आपके पर्सन की। देखो लास्ट कार्ड में कहीं ना कहीं ये सैड हो जाता है, उदास हो जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या चीज़ देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी कुछ की क्या है, एनर्जी वैम्पायर टाइप की होगी। कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन की अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको सोक कर लेती है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बातचीत के दौरान आपके पर्सन को निगेटिव कर देती है और उसको क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, लाइट आ गई गाइस। तो जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ठीक है। ये यूनिवर्स का एक इशारा है कि जैसे मैंने आपसे थर्ड पार्टी के बारे में बताना स्टार्ट किया और लाइट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जो बता रही है ये कि हाँ, थर्ड पार्टी उसको, आपके पर्सन को बात ही बात में कर देती है निगेटिव, ठीक है। जो अच्छा भी आपके बारे में सोचता है, जैसे ही थर्ड पार्टी से बात करना स्टार्ट करता है, वैसे ही आपके बारे में वो बुरा सोचने लगता है, निगेटिव सोचने लगता है और ऑटोमेटिक आपसे दूर जाने लगता है, जैसे ही ये थर्ड पार्टी से बात करने लगता होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्टी क्या करती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी इनकी कहीं ना कहीं सोक कर लेती है और निगेटिव एनर्जी इनको सेंड करती है। तो कुछ के लिए थर्ड पार्टी क्या है, बहुत एनर्जी वैम्पायर है, जो आपके पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी सोक कर रही है। इस वजह से आज भी आप लोग बहुत ज़्यादा लटके हो, अटके हो और अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन लौट के आपकी लाइफ में आ जाए। तो आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कंटिन्यू आपकी लाइफ में जो चल रही है थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कान भी भरती होगी। आपके पीठ के पीछे ये क्या है, बातचीत में उसके कान भी भरती होगी। और जो अच्छा भी वो सोचता होगा तो वो भी वो ख़त्म हो जाता होगा और फिर ये आपके लिए नेगेटिव हो जाता होगा, आपसे दूर हो जाता होगा। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो आपका पर्सन खुद में रियलाइज़ करता है, बोलता भी है, ठीक है गाइज। ऐसा नहीं है कि हमेशा थर्ड पार्टी की तारीफ ही करता है, नहीं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये खुद ही थर्ड पार्टी से बातचीत में बोलता है कि क्या बात है, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हारे पास वैसे तो सैकड़ों बातें हैं, लेकिन उस बात में तुम मेरे पर्सन की बात जरूर करती हो और बात करती भी हो तो सिर्फ बुराई वाली। जो भी बात करती हो तुम उसके बारे में बुराई ही करती हो। मैं तो तुम्हारा हालचाल लेना चाहता हूँ, अपना हालचाल देना चाहता हूँ, लेकिन बीच में तुम मेरे पर्सन को क्यों लेकर आती हो। तो इस बात से कहीं ना कहीं दोनों का झगड़ा भी होता है, ठीक है। आपका पर्सन झगड़ा भी कर लेता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में बात क्यों करती है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो आपकी बात करती है आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इस वजह से इनका खून थोड़ा सा खौल जाता है और ये बोलते हैं, ठीक है, कि मुझे उसकी ना ही कोई बात सुनना है, ना ही उसकी कोई बात करनी है, और अपनी बात किया करो, मेरी बात किया करो, मेरे पर्सन पार्टनर की बात मुझसे मत किया करो, ठीक है। थोड़ा सा फट्टू इंसान हो सकते हैं, डायरेक्ट थर्ड पार्टी से ये बात नहीं बोल सकते हैं कि अगर तुमने उसकी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब ये डायरेक्ट थर्ड पार्टी से पंगा नहीं लेते हैं, इस सोबर्टी के साथ थर्ड पार्टी को समझा देते हैं कि मुझे उसकी बात ना ही करना ना ही सुनना पसंद होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मजबूर है अपने दिल से कि अगर मैंने ज़्यादा थर्ड पार्टी को बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे ब्लॉक कर दे, मुझसे दूर हो जाए और मेरी बातचीत ना हो। तो कुछ के पर्सन गाइज क्या है आपके, ठीक है, ब्लाइंड होंगे, ठीक है, अंधे इंसान होंगे, महसूस करते हैं, जानते हैं कि थर्ड पार्टी उनको नेगेटिव करती है। थर्ड पार्टी जब से उनकी लाइफ में आई है तब से उनकी लाइफ नरक बन चुकी है, जहन्नुम बन चुकी है। लेकिन सब कुछ एक्सेप्ट करने के बावजूद भी, फील भी करने के बावजूद भी ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई थर्ड पार्टी हो सकता है कि इस तरह से उसने इनके माइंड को वॉश कर रखा होगा, इस तरह से ये बातें करती होगी कि ना चाहते हुए भी आपका पर्सन थर्ड पार्टी में ही रहना पसंद करता है, ठीक है। तो गाइस ये है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की ये रीडिंग बातचीत की कि ये बातचीत में आपस में क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, रुक जाओ, जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? जोडिएक्ट सुन लो उसके बाद जाओ। तो यहाँ पे जो जोडिएक्ट मुझे फर्स्ट नजर आया वो है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। तो सभी जोड़े से विराजमान, बस किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, बढ़ा है, सभी के लिए। तो डोंट वाला वरी, सबके लिए बनती है रीडिंग। तो गाइस और क्या है, फायर भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है और क्या है, हवा का झोंका, एयर भी है। तो सभी जोड़े से विराजमान सबके लिए, ठीक है। तो गाइस अब आपको बताना है कैसी लगी ये बातचीत वाली रीडिंग, कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है और कितना आपको सुकून दिया है इस रीडिंग ने।
तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। भूलना बिल्कुल मत, कंजूसी बिल्कुल मत करना, और बताना ज़रूर कि कितनी मैच हुई ये रीडिंग, ठीक है, और कितनी रेजोनेट हुई आपसे रीडिंग। गाइस, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो, तो जाते जाते मेरे चैनल माई टैरो आर्मी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और गाइस, अगर आप चाहो तो चैनल मेंबर भी बन सकते हो, ठीक है। चैनल मेंबर बनोगे तो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। मैं चैनल मेंबर के लिए स्पेशल रीडिंग डालूंगी, और क्या है, आप जब भी मैं लाइव आऊँगी सबसे पहले आपको प्योरिटी दूंगी। तो चैनल मेंबर बनने से आपके बेनिफिट ये भी हो सकते हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हो, डायरेक्ट रीडिंग भी ले सकते हो, आपको कभी भी कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप को वेट करवाया जाए कि नहीं, आप इस दिन बात कर सकते हो, उस दिन बात कर सकते हो, या रीडिंग के लिए वेट नहीं कराना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मुझसे रीडिंग भी ले सकते हो। फर्स्ट प्योरिटी मैं आपको ही दूंगी। आई मीन चैनल मेंबर बनने से गाइज आप वीआईपी बन जाओगे, ठीक है। आप मेरे लिए वीआईपी बन जाओगे, तो मैं आपको फर्स्ट पे रखूंगी और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ही दूंगी। तो काफ़ी बेनिफिट है चैनल मेंबर बनने से, ठीक है। तो आप चैनल मेंबर बनना चाहो तो बन सकते हो, ठीक है। और गाइस, क्या करना है, ठीक है, चैनल मेंबर भी बन सकते हो, और आप अगर चाहो तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, किसी भी मतलब क्वेश्चन में पे रीडिंग ले सकते हो, या कोई भी टेक्निक, उपाय, रिचुअल, कोई भी घुटन, कोई भी सप्रेशन, कोई भी चीज़ों में फंस गए हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है, बिना डाउट के। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप मुझसे बात करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। क्रिस्टल ब्रेसलेट जैसे मैंने पहन रखा है, धारण कर रखा है, आप भी पहन सकते हो। पूजा पाठ, टेक्निक, उपाय, रिचुअल, ठीक है, कुंडली मिलवाना या कुंडली न्यू बनवाना, तो मेरे पास आज सर्विस अवेलेबल है। आप कोई भी सर्विस मुझसे ले सकते हो, बट सारी सर्विस पेड भी है। तो इस बात का भी आपको खास तौर पे ध्यान रखकर मेरे पास आना होगा, ठीक है। तो गाइस, मोस्ट वेलकम, जो चाहो आप मुझसे ले सकते हो सर्विस। और गाइस, इसके बावजूद भी अगर आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, डिस्क्रिप्शन से। इसके अलावा भी मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी ग्लू लगा के अच्छे से दिया है, चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लेटेस्ट वीडियो का खजाना भी रहता है, जिसे वॉच करके टकाटक से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, सारी चीज़ें मैंने दी है आपको टॉकिंग बता। अब मैं लूंगी इस यूनिक से रीडिंग से फटाफट से इजाजत, और मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।